today's topic is the beginning of Indian civilization. So the most ancient civilization of India, known variously as the Harappan or the Indus-Saraswati civilization. सबसे पुरानी जो इंडियन सिविलाइजेशन थी जिसको हम हड़प्पन या फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहते थे। इंडस सिंधु रिवर का ही दूसरा नाम है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर इज हमें सिविलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए। सिविलाइजेशन का मतलब है जब इंसान अपना ग्रुप बना के एक तरीके से रहने लगे थे। जो सब हमें अब पता है, जैसे कि घर कैसे बनाया जाता है, कैसे रहा जाता है, वो सब उस वक्त उस वक्त उन लोगों को पता चल गया था। और सिविलाइजेशन का मतलब भी यही होता है। तो हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पन थी, जिसको हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहते थे। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन वॉज इंडीड रिमार्केबल इन मैनी वेज। वो काफ़ी तरीक़ों से रिमार्केबल थी। अ वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी लिव्स in which the differences between the rich and poor are not glaring। तो जो फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन थी, अब ये तो हमें पता होता है कि कौन रिच है कौन पुअर है। रिच और पुअर में पूरा का पूरा फ़र्क होता है, लेकिन पहले वो फ़र्क पता नहीं चलता था, क्योंकि सब लोग साथ में मिलके रहते थे। ओके पापा। In essence, the Harappan societal scenario was not exploitation but a mutual accommodation। तो फिर लोगों के साथ उस वक्त पे म्यूचुअल एकोमोडेशन नहीं होती थी। और एकोमोडेशन मीन्स कि किसी को नीचा दिखाना, और ये चीज़ उस समय पर बिल्कुल भी नहीं होती थी। अभी तो हमने ये पता किया कि सिविलाइजेशन क्या होता है और पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी। और अब हम कुछ मेन पॉइंट्स पता करेंगे सिविलाइजेशन के बारे में। सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन to manage a complex society and its many activities। So जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ उस वक्त पे लोगों को पता था कि किस तरीके से रहा जाता है। तो उस सोसाइटी को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने के लिए लोगों ने गवर्नमेंट की ज़रूरत महसूस हुई। तो वो धीरे धीरे लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देने लगे, जो कि गवर्नमेंट का काम होता है। और नेक्स्ट इज अर्बनिज्म, टाउन प्लानिंग, द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड देयर मैनेजमेंट विच जनरली इंक्लूड्स वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो फिर उस टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम भी बिल्कुल प्रॉपर होते थे। ऐसा कुछ नहीं होता था कि कहीं का पानी कहीं जा रहा है और किसी एक के घर का पानी किसी और के घर में चला जा रहा है। मतलब ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर होते थे। और देयर अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टोन और मेटल एंड प्रोडक्ट्स एज फिनिश्ड गुड्स सच एज ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। उस टाइम जिसको जो क्राफ्ट आती थी वो उन सब क्राफ्ट्स को बनाते थे। मतलब उस टाइम पे ये सब शुरू हो गया था क्राफ्ट वगैरह। मतलब स्टोन और मेटल से मतलब ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे। और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट एंड आई थिंक इट्स द मेन पॉइंट विच इज़ ट्रेड।
Trade was both internal and external. Internals mean within a city or the region, and external means with distant regions or any part of the world. वो मतलब वो ट्रेडिंग मीन्स वो सामान के बदले में सामान एक्सचेंज करते थे। जैसे कि अभी हम किसी भी चीज़ को पैसों से खरीदते हैं, तो उस टाइम पे वो चीज़ नहीं थी, उस टाइम पे वो चीज़ के बदले में चीज़ देते थे। तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइटिंग। उस टाइम पे राइटिंग भी शुरू हो चुकी थी। जब फर्स्ट सिविलाइजेशन बनी थी उस टाइम पे राइटिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन दे डू नॉट हैव द पेपर्स लाइक अस। दे यूज टू राइट ऑन द स्टोन्स और द मेटल etc. Cultural activities. Our next point is cultural ideas about life and the world expressed through art, agriculture, literature, oral traditions और social customs. उस टाइम पे कल्चर भी होते थे लोगों के अपने अपने, जैसा कि आपको भी पता है इंडिया हैव डिफरेंट कल्चर, तो फिर उस टाइम पे भी वो डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट करते थे, पर ये नहीं पता कि वो अब से अलग थे। कुछ जगहों पे सेम ट्रेडिशंस अब भी कुछ फॉलो होते होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट जगहों पे चेंज हो चुके हैं ट्रेडिशंस, मतलब टाइम बाय टाइम एज यू नो चेंज होते रहते हैं। और नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इनफ टू फीड। एग्रीकल्चर इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेजेस बट ऑल्सो सिटीज। मतलब एग्रीकल्चर की ज़रूरत तो सबको होती है, तो फिर एग्रीकल्चर भी उस टाइम पे शुरू हो गया था, बिकॉज बिना खाने के, बिना अनाज के कोई भी नहीं आराम से ज़िंदा रह सकता है। तो अब हम बाकी सिविलाइजेशंस के बारे में पता करेंगे, नॉट ओनली द इंडियन सिविलाइजेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरी सिविलाइजेशंस जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन या फिर जो साइरिया की जो सिविलाइजेशन थी वो कब शुरू हुई थी उस बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ easy enough to see that all these characteristics are present in most societies in the world today. But when did civilization begin? In the sense we have now defined. तो फिर अब हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि वो सिविलाइजेशन शुरू कब हुई थी। ये तो हमें पता चल गया सिविलाइजेशन क्या होते हैं, उनके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन क्या थी। अब हम पता चलेंगे कि सिविलाइजेशन शुरू कब हुई थी और सबसे पहली सिविलाइजेशन कहाँ पर, कौन से देश में बनी थी। Civilizations began at different times in different part of the world. सिविलाइजेशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में शुरू हुई थी। लाइक रशिया में अलग टाइम पे हुई थी, इंडिया में अलग टाइम पे, इजिप्ट में अलग टाइम पे। इन द रीजन नोन एज मेसोपोटामिया, नाउ इट इज नोन एज इराक एंड साइरिया। अब का जो इराक और साइरिया है उसको मिला के उस टाइम पे बनता था मेसोपोटामिया। दैट हैपेंड अबाउट 6000 years ago. उस टाइम पे वहाँ पे जो सिविलाइजेशन बनी थी वो 6000 साल पहले ही बन चुकी थी। मतलब 6500 साल यानी कि 6500 साल पहले इंसान जो इंसान चल रहे हैं वो पैदा हुए थे, वो लोग शुरू हुए थे। और उसके 500 साल बाद ही
मेसोपोटामिया में सिविलाइजेशन बन गई थी एंड द सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इजिप्ट फॉलोड अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। वो कुछ वक्त बाद शुरू हुई थी। मतलब जो मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन थी वो तो 4000 BCE में शुरू हो गई थी, और जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी वो 3000 BCE में शुरू हुई थी। मतलब जैसे अभी हम CE यूज़ करते हैं, नाउ वी आर लिविंग इन कॉमन एरा। तो फिर कॉमन एरा में हम आगे चलते हैं साल, जैसे 2024 2025 यूज टू से दैट। पर BCE में ये उल्टा होता था। फॉर एग्जांपल अभी 2025 चल रहा है, उसके बाद आएगा 2024, उसके बाद आएगा 2023 एसेट्रा। तो फिर इसलिए 4000 BCE में जो मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन थी वो बनी थी, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन 3000 BCE पहले बनी थी। In many ways, humanity would not have reached its present stage without enormous contributions and advance of those ancient civilizations. For now, however, we will only look at Indian subcontinent. अब मैं बताऊंगी कि अब हम देखते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है विच इंक्लूड्स द भूटान, नेपाल, पाकिस्तान एंड एज वेल एज अ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज बिलो हिमालयाज एंड बिटवीन द टू सीज which are the Arabian Sea and the Bay of Bengal. वो था हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सिविलाइजेशन थी, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वो चली थी 2600 से लेकर 1900 BCE तक। और अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये रहा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन 4000 BCE में शुरू हुई थी, और ये इजिप्शियन 3000 BCE में, और 2000 के आसपास का टाइम था वो था इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 2600 to 1900 BC। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पता करेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रॉम विलेज टू सिटी। तो हम आगे का बाद में पता करेंगे। सो बाय बाय, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो।